जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज यूएसए इंडिया 2+2 मीटिंग कंफर्म इन इंडिया। तो अच्छी बात है, भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ तो भाई कौन सा देश है जो रिश्ते बनाना नहीं चाहता है? उनमें से भारत तो सबसे आगे होता है हर बार। और कई सालों से अमेरिका के साथ रिश्ते वैसे भी अच्छे बनते आ रहे हैं और भी मजबूत हो, ताकि दूसरे जो देश है अभी जो मुंह खड़ा कर रहे वो नीचे ही रखे, खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करिए। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली आएंगे और खबर है कि दोनों भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। US Secretary of State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin, they will reach India next week for the 2+2 ministerial dialogue in New Delhi. ये पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के जरिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बड़ी, एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक एंगेजमेंट है। इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ, और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें? यार आप देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ, उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो, मिशन पे बात करते हैं। इतनी दफा अमेरिकन लीडरशिप इंडिया आ रही है, आई जा रही है, तो आपको लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जो है वो समझ लग जाएगी कि जी हमें हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि हम वो जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है उसको एडवांस लेवल पे ले जाएं। कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची, और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वो जल्द ही भारत के दौरे में आने वाले हैं इसी नवंबर में, और 2+2 की मीटिंग होगी भारत में। दिल्ली आएंगे और दिल्ली में ही मीटिंग होगी। यूएसए के जो मिनिस्टर है वो दिल्ली आएंगे। अब दोस्तों इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया, इवन दो वर्ल्ड मीडिया में भी हलचल तेज हो गई है कि यूएसए और भारत की इंगेजमेंट जितनी पिछले लास्ट ईयर से देखी जा रही है वो किसी भी दो देशों के मध्य देखा नहीं जा रहा। कभी जयशंकर साहब यूएसए जा रहे हैं, फिर यूएसए से मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के पाकिस्तान हैरान है। वो सोच रहा है कि कहीं यूएसए और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ साजिश ना कर दे। लेकिन भाई मैं पाकिस्तानियों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश क्या करेगा यार, तुम खुद ही बर्बाद हो, तो तुम्हें तो कुछ करने वाली बात नहीं है। यूएसए इधर आ रहा है, तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं है। भारत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। भारत ये सोच रहा है कि यूएसए से जो कंपनीज आ रही है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, या भारत और आगे बिजनेस हो, या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए यूएसए भारत को। तो ये है भारत यूएसए एंगेजमेंट का मतलब। मैंने आपको पहले कहा था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया, दे आर टेक्निकली गिविंग अ गो हेड टू इंडिया इन द रीजन। अब ये एक इंडिया जो है उसने यूक्रेन के मामले में तो बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं अमेरिका को कराई थी, जो कि बात सच है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि लेकिन उसके बाद उनको जब इजराइल फ़लस्तीन का मसला आया तो अमेरिका और इंडिया जो है दे आर ऑन द सेम पेज, थोड़ी सी एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। अब देखें कि लॉयड ऑस्टिन और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं दोबारा इंडिया, तो आप इमेजिन करें कि कितना है। आप सिर्फ पिछले जून में चले जाएं, जून में जब ये पिछला जून के अभी जून इसी महीने का कितनी दफ़ा अमेरिकन लीडरशिप इंडिया आ रही है, आई जा रही है, तो आपको लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जो है वो समझ लग जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो जो G20 के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी इंडिया और अमेरिका की,
ठीक है, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी स्टेटमेंट थी उसके, अगर आप उसको जाएं तो वो कोई 29 एक पैराग्राफ थे उस स्टेटमेंट को, मुझे स्टिल याद है। और एक ही चीज़ पे बार बार काम हो रहा था कि जी हमें हाई लेवल ऑफ इंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि हम वो जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है उसको एडवांस लेवल पे ले जाएं। अब मुझे ये बताएं, इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका में एक्सेस का लेवल क्या होगा? इंडियन स्टूडेंट्स का अमेरिका में, इंडियन बिजनेसमैन का, इंडियन लोगों का। और मज़े की बात ये है, मैं अभी कोई देख रहा था कि वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका वांट्स इट एंड देन इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग इट। द क्वेश्चन इज द इंडियंस already who are in the US, they are contributing so much into the American economy and they are contributing so much into the system that they have already become an asset. अब बार बार एक ही बात आती है जी कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी कैबिनेट में या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है। कैमला हैरिस को देख लें, ऋषि सोनक की तो बात ही नहीं की जाती है एज वो चलो इंडियन टच उनका है तो पाकिस्तानी टच, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं हैं उनको कि वो हमारे हैं। इंडियन मानते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, पाकिस्तानी मानते नहीं हैं। खैर वो एक और टॉपिक है। सो ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि एक एम्बिशियस हैंडशेक है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और अमेरिका का भी। जितना ज़्यादा अमेरिका इंडिया के करीब होता है इट मीन्स उतना ज़्यादा वो चाइनीज़ थ्रेट को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, कई लोगों का कहना यह है कि देखें मिस कैलकुलेशन, आप देखें रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, फ़लस्तीन, हमास, इजराइल, अमेरिका इंगेज हो गया। इस खित्ते में क्या हो सकता है? इस खित्ते में एक जो वीक लिंक लगता है वो ताइवान है। आपको पता है मेजर इंडस्ट्री जो है वो ताइवान से शिफ्ट हो रही है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया है। और ये ताइवान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ताइवान के अंदर या उसके इर्द गिर्द लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। और आपको पता है चाइनीज़ जो हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, वो बड़े एग्रेसिव हैं इस मामले में, लड़ाई के मामले में, लड़ना पड़ना और इन चीज़ों में दे आर वेरी लीथल, ठीक है। अब ये इंडिया को ये जो एडवांटेज है ना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बात बताऊँ कि वो जो एक डिफेंस यूएस इंडिया का डिफेंस एक्सेलरेशन, एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है जो इंडिया को इंतहाई ऑटोनमस लेवल पे ले जाएगा। लेकिन वो फिर कहने वालों का ये कहना है कि ठीक है, अमेरिका ने ही चाइना को सुपर पावर के करीब लेके आया, उन्हीं को इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाया। सो वो जितना मर्जी इंडिया को दे लें बट द इंडियंस कांट क्रॉस, अमेरिका को नहीं क्रॉस कर सकते। सो इंडियन मीडिया को या आप ओपिनियन मेकर्स को देखें, वो बड़े केयरफुल होते हैं अमेरिका के बारे में, वो अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करते। पाकिस्तान में आप चले जाएं तो अमेरिका के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, मीडिया में भी हो रहा है, दबे लफ्ज़ों में भी हो रही हैं, ये हो रहा है। इंडिया के अंदर नहीं बात होती, इंडिया के अंदर इसलिए बात नहीं होती, वन, नाउ दे आर अ पार्टनर, सेकंड दे बिलीव वी आर गेटिंग सो मच, थर्ड इज सुपर पावर एंड और एक इंडिया के अंदर ये भी इंप्रेशन दिया जा रहा है और दिया पर्टिकुलरली वेस्ट को दिया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इंडिया और बहुत बड़ी जो जितनी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सारी इस मसले को समझती है। हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के छठे बड़े, पांचवें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आए आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर से जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होता इनके पास, ठीक हो, विजन नहीं होता कि मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। देखे ना, एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, हाँ। वो आपसे मांगता है कि मैंने आपको इन्वेस्ट करना है, मुझे आप क्या सहूलतें दोगे, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जैसे कि हमने देखा अमेरिका और भारत के रिलेशन यहाँ करीबन लास्ट 2-3 साल की हम बात करें और उसके पहले के जब मोदी जी का फर्स्ट टर्म था उस समय जब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो आए थे और उसके बाद जो बाइडेन आए, तो उस
तब से लेके अब तक की मैं बात करूं कि अमेरिका के साथ रिलेशन और गहरे हो रहे हैं और ट्रेड के लिए बातें हो रही है। अमेरिका की कंपनी जो है वो भारत में और इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको प्रॉफिट मिलता भी है। और अमेरिका जो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया से मंगवाता है हर बार, और अमेरिका तो भाई शातिर देश है, सभी देशों के साथ रिलेशन अच्छे ही बना कर रखता है और सबको उसकी सुननी भी पड़ती है क्योंकि अभी वर्ल्ड का लीडर वही है। और जल्द ही भारत बनने को जा रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की आवाम भी अब स्ट्रॉन्ग, हमारी जो आवाम है हम भी है, अब सब लोग स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहे हैं। और हम यही आशा करते हैं कि और स्ट्रॉन्ग बने ताकि वर्ल्ड को दिखा सके कि भारत क्या है। जो लोग की नज़रें जो थी ना भारत के ऊपर कि भारत एक गरीब मुल्क है, भारत में कोई सुविधाएं नहीं है वगैरह वगैरह, उन लोगों का नज़रिया जो है अब कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ लग रहा है और ये हम क्लियरली देख रहे हैं। तो दोस्तों खास करके ये वाली जो न्यूज़ है इसके बारे में आपकी क्या राय है? 2+2 मीटिंग की दिल्ली में 2 वीक के बाद है, मतलब तब तक आई थिंक वर्ल्ड कप का फाइनल भी आ जाएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे सभी भारतीय देशवासियों को और कॉन्ग्रेचुलेशन खुद हमको भी, क्योंकि हमारी टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।